देखो आपने आप बैठ गए। अच्छा एक चीज तो विश्वास करिए कि मेरी आज की फ्लाइट नहीं है, रात तक यही हूं, है ना? तो एक एक के साथ बैठ के बात करके तब जाऊंगा, लेकिन अभी आप बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाइए। हाँ मैं आपसे बात करूं, अभी आप बैठिए, प्लीज बैठिए, क्योंकि आप सुबह से खड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे 7:30 बजे के आए हुए हैं, कुछ उससे पहले भी आए होंगे, बिल्कुल। और आप लोग भूखे होंगे बहुत सारे बच्चे, इसीलिए मैंने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा जैसे बच्चे वैसे हम, उसके बाद ही खाएंगे। तो अभी आप बैठिए, फिर बात करते हैं तरीके से आपसे, ताकि आपका आना आज सफल हो। देखिए एक चीज है जो बहुत कीमती है और उसे हम कहते हैं सही गाइडेंस। अगर वो सही गाइडेंस किसी भी रूप में कभी भी मिल जाए तो मेरे बच्चे उसकी कीमत बहुत बड़ी है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पलों से अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन आप प्लीज एक बार बैठ जाएं। आप प्लीज बैठ जाएं, मैं बात शुरू करता हूं। जी आप प्लीज बैठिए, सारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सब परेशान हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, और मैं इस बात को समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने पानी भी नहीं पिया होगा, खाना तो नहीं खाया होगा, फिर भी आप हमारा इतना प्यार सम्मान हमारे लिए करते हैं, इसीलिए आप बैठे हुए हैं। तो बस थोड़ा सा वक्त हमें दीजिए ताकि हम इस चीज को सुचारू रूप से चला पाए। बेटा इधर ही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो व्यवस्था आज हुई है, आप जानते हैं इतने बड़े व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मैं तो खुद भुगतभोगी हूं। हमने एक इलाहाबाद में सेमिनार किया था, और इस सेमिनार के लिए भी मैंने बहुत YouTube पे या कहीं बहुत बड़े लेवल पे आके अलग से इवेंट बना के नहीं बोला, क्योंकि मेरे मन में एक बहुत बड़ा डर था कि हम मैनेज कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जानकर कि आप बच्चे इतने सालीम हैं, आप इतने समझदार हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी आप लोगों ने अपना धैर्य बनाया हुआ है, अपना मान सम्मान बनाया हुआ है, और अपने अध्यापकों का मान सम्मान बनाया हुआ है। मैंने इतने ईमानदार बाबू ये बिहार अभी प्यार से बोल रहे हैं, बाद में कट्टा भी लगाएंगे। मेरे बच्चे अभी थोड़े दिन पहले हमने एक सेमिनार किया था देहरादून में। मुझे पूरे भारत में 2 जगह के बच्चे बहुत ईमानदार लगते हैं, एक बिहार और एक देहरादून। हमने वहां पे किताबें बांटनी शुरू की, क्योंकि छोटी संख्या में थी, छोटा शहर था, तो व्यवस्था हो पा रही थी। तो किताबें बांटनी शुरू की तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें थी। जब बच्चों को बांटने लगे तो मैंने ये देखा कि इतने ईमानदार बच्चे थे कि जो उस सब्जेक्ट के नहीं थे। जैसे बहुत सारे बच्चे आप में से रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे सेट है जो बिल्कुल स्ट्रेट देखता है चीजों को। मेरे प्यारे बच्चों, उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी वजह है। देखो हम कलयुग में जी रहे कि नहीं जी रहे? अच्छा कृष्ण जी बड़े थे या अर्जुन बड़े थे? भगवान श्री कृष्ण बड़े थे। क्यों बड़े थे भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि उनमें डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उनका गोल क्लियर था, धर्म के लिए युद्ध है। अर्जुन बड़ा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब वो युद्ध में खड़ा हुआ तो मचल गया कि मैं इन्हें मारूं कि ना मारूं। मेरे बच्चे, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े आदमी को गिरा सकती है, और जिसने इस डिस्ट्रैक्शन पे काबू पा लिया ना, वो आप जैसी भीड़ में खड़े होके एक दिन यहाँ बात कर सकता है, वो देश पे शासन कर सकता है, देश को नई ऊर्जा दे सकता है, देश को नया विकास कर सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन छोटी चीज नहीं है। तो इस बच्चे का जो सवाल था डिस्ट्रैक्शन वाला, हम उस पर बात करते हैं। आप में डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है। बहुत सारे बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति होता है डिस्ट्रैक्शन, और अब आप शायद थोड़ा सीरियस हो गए होंगे हमारी बातचीत से, गलत नहीं जाना, मैं अच्छे शब्दों पे जाना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया का। हो रहा है आपने?
बहुत सारे बच्चे पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तीसरा डिस्ट्रैक्शन जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोग पूरे दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाते। ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसको कोई जान नहीं पाता, लेकिन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरे बच्चे, इस बच्चे ने जो सवाल पूछा ना डिस्ट्रैक्शन का, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हमें इसे सीरियसली समझना होगा कि हम इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। आपके हिसाब से इसका क्या समाधान होगा? आपके हिसाब से क्या समाधान होगा इसका? दूसरों होता है तो मेरे बच्चे, इसका केवल और केवल एक समाधान है। क्या? बिजी रहो। और डिसिप्लिन बनेगा कैसे? हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत होती है कि अगर आप किसी काम को ना लगातार 21 दिन कर लेते हैं, कितने दिन? 21 दिन कर लेते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर आपने हैबिट बना दी ना किसी चीज की तो आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। मेरे बच्चों, डिसिप्लिन से हैबिट बनती है, हैबिट से कंसिस्टेंसी बनती है और कंसिस्टेंसी से सक्सेस बनती है। बात आती है कि डिसिप्लिन बनाए कैसे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सामने जयदीप सर खड़े हैं। आप जयदीप सर की पर्सनालिटी से सभी वाकिफ हैं कि नहीं है? अभी हम जिस होटल में रुके हुए थे वहां आज बिहार की जो इंडस्ट्री है जिसमें आपके बिहार के मूवी वाले काम करते हैं, रवि किशन जी और पंकज तिवारी, बहुत सारे लोग, मनोज तिवारी, तो जिस होटल में रुके थे इसी में आज कंप्लेंट चल रहा था। तो उसमें रवि किशन वगैरह सारे नाश्ता कर रहे थे। सुबह हम भी वहीं थे तो जयदीप सर उनसे मिले। तो जब जयदीप सर उनसे मिले तो उन्होंने इनकी तरफ देख के कहा कि अरे अरे बाबू, तू तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये पर्सनालिटी एक दिन में बनी होगी? मैं इनको पिछले 40 साल से ऐसा ही देख रहा हूं। ये कैसे बनी होगी? अभी ये रात को 12 बजे तक पढ़ाते हैं, 11 बजे तक क्लास लेते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे जिम जाते हैं। चाहे 20 मिनट जिम जाएं, लेकिन ये रोज एक्सरसाइज करते हैं। शानदार डिसिप्लिन है कि खाने के लिए कुछ भी रख दिया जाए, छोड़ के वीडियो बना ये वही खाएंगे जो इनके हेल्थ के लिए जरूरी है। चाहे इनके मन में कुछ भी हो, लेकिन खाएंगे वही जो इनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। बात आती है डिसिप्लिन बनाए कैसे। अगर आपकी इच्छा है, जो इस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले 2017 से तैयारी कर रहा हूं, 2024 में आज हम बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए? लगभग 8 साल। कितने साल? 8 साल। 17 में 7 मत जोड़ना। तो इन 8 सालों में इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। किस चीज की कमी रही होगी? मेहनत की कमी रही होगी? नहीं। अगर किसी चीज की कमी रही है तो एक ही चीज की, इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, इसने उस मेहनत को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको एक बात कहूं कि यार महीने में ना एक दिन जिम जाना है। कितने दिन? एक दिन। और उस दिन तुमने 6 घंटे एक्सरसाइज करनी है। और मैं कहूं कि तुम महीने में एक दिन नहीं, रोज जिम जाओ और सिर्फ 6 मिनट एक्सरसाइज करो, फायदा किसका होगा? 6 मिनट का, 6 मिनट का, 6 मिनट का फायदा होगा। हम कभी ऐसा नहीं करते कि टूथब्रश महीने में एक ही दिन करते हैं और उसी दिन 10 घंटे लगे रहते हैं दांतों को चमकाने। हम रोज टूथपेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज छोटा छोटा जो प्रयास करोगे ना, उसी से मेरे बच्चे धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगी। और मैंने क्या कहा? हैबिट लीड्स टू कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी लीड टू सक्सेस। हमें रोज छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले ही दिन 5-5, 6-6 किताबें खरीद लाते हैं मार्केट जाके। पहले ही दिन 4-4 सब्जेक्टों की कोचिंग एक साथ करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे कामयाबी मिलेगी? कामयाबी लेने के लिए जरूरी है कि आप 4 ही घंटे पढ़ें। 4 घंटे क्या, सिर्फ 40 ही मिनट पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें। लेकिन वो 40 मिनट माइंड सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हो। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे होंगे।
उनका ध्यान कहीं और ही है। सारा गेम एक ही चीज का है कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, हम इसको सीधा कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आप उनसे बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर में देखेंगे कि उनका ध्यान ही कहीं और है। हमारे साथ पढ़ाई में भी यही समस्या होती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो किताब हमारे सामने होती है लेकिन हम माइंडफुलनेस तरीके से उस चीज को पढ़ नहीं रहे होते हैं। और ये सारे लक्षण होते हैं हमारी एक ही बीमारी